अमीर बनने के बारे में जब भी बात होती है तो दिमाग में क्या आता है? एक अच्छी नौकरी, सालों की बचत, थोड़ा बहुत निवेश और फिर 40-50 साल बाद एक आरामदायक रिटायरमेंट। हमारे यहाँ तो मतलब बचपन से यही सिखाया जाता है, पढ़ लिख कर एक अच्छी सरकारी या एमएनसी में नौकरी पकड़ लो, जिंदगी सेट है। पर क्या क्या जिंदगी सच में सेट हो जाती है, या ये बस एक सुरक्षित दिखने वाला जाल है? आज हम एमजे डीमार्को की किताब द मिलियनेयर फास्टलेन के सारांश पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। यह किताब पारंपरिक सोच को, खास तौर पर इस सेटल होने वाली मानसिकता को सीधा सीधा चैलेंज करती है और धन कमाने का एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करती है। और इसका जो मेन पॉइंट है ना, वो ये समझना है कि क्यों कुछ लोग मतलब 25-30 साल की उम्र में ही फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेते हैं, जबकि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी मतलब करीब 40 साल सिर्फ ईएमआई और बिल भरने में निकाल देते हैं। चलिए, एक आम इंसान, मान लीजिए अमित, उसकी कहानी सोचते हैं। अमित 30 साल का है, एक अच्छी एमएनसी में नौकरी करता है, कार और घर की ईएमआई भरता है और उसे लगता है कि वो सही रास्ते पर है। आज की हमारी चर्चा ये देखेगी कि डिमार्को के हिसाब से अमित स्लो लेन के जाल में कैसे फंसा है और फास्ट लेन उसके लिए कैसा दिख सकता है। तो चलिए इस विचार को और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये दो रास्ते, मतलब अमित की जिंदगी के दो संभावित भविष्य, एक दूसरे से कितने अलग हैं। सबसे पहले स्लो लेन को ही समझते हैं। ये वही रास्ता है जिस पर अमित चल रहा है। स्कूल जाओ, अच्छी डिग्री लो, नौकरी करो, पैसे बचाओ और रिटायरमेंट का इंतजार करो। ये बहुत जाना पहचाना लगता है ना? जाना पहचाना इसलिए लगता है क्योंकि समाज और हमारा पूरा सिस्टम इसी रास्ते को बढ़ावा देता है। ये सुरक्षित लगता है, लेकिन लेखक के अनुसार एक्चुअली ये एक धोखा है। इसमें सबसे बड़ा सौदा ये होता है कि आप अपनी सबसे कीमती चीज मतलब अपना समय पैसे के बदले बेच रहे होते हैं। अमित की आमदनी उसकी सैलरी तक सीमित है, जिसे साल में एक बार 10% की बढ़ोतरी मिलती है। इस रफ्तार से वित्तीय आज़ादी दशकों दूर एक सपने जैसी लगती है। वो अपने समय का मालिक नहीं है, उसका बॉस है। और इसके ठीक उलट है फास्ट लेन। यह नौकरी करने का नहीं बल्कि एक ऐसा बिजनेस या सिस्टम बनाने का रास्ता है जो आपके बिना भी काम कर सके और पैसा कमा सके। यहां बात सैलरी की नहीं बल्कि स्केल की होती है, यानी आपकी कमाई की कोई ऊपरी सीमा ही नहीं होती। यही तो बुनियादी फर्क है। फास्टलेन की सोच रखने वाला व्यक्ति उपभोक्ता यानी कंज्यूमर नहीं, बल्कि निर्माता यानी प्रोड्यूसर होता है। चलिए इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक तरफ वो इंसान है जो दिन भर इंस्टाग्राम रील्स देखता है, मीम्स शेयर करता है, वो एक कंज्यूमर है। दूसरी तरफ वो इंसान है जो रील्स बनाता है, कंटेंट क्रिएट करता है और उसके जरिए अपना छोटा सा कारोबार चला रहा है, वो प्रोड्यूसर है। प्लेटफॉर्म एक ही है, लेकिन मानसिकता का यही फर्क दौलत का रास्ता तय करता है। फास्ट लेन वाला व्यक्ति समय नहीं बेचता, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो समय से स्वतंत्र होकर काम करे। वाह, मतलब अमीर बनना किस्मत नहीं बल्कि गणित है। ये बात तो पूरी सोच ही बदल देती है। अक्सर लोग कहते हैं कि फला व्यक्ति की किस्मत अच्छी थी इसलिए वो अमीर बन गया, लेकिन लेखक कहते हैं कि ये किस्मत नहीं बल्कि सीधा साधा गणित है। इसका मतलब कोई भी इसे सीख सकता है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने एक समीकरण दिया है, दौलत इज इक्वल टू शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट इनटू संपत्ति का मूल्य यानी एसेट वैल्यू। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सरल है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक ई बुक लिखी जिसकी कीमत 100 रुपये है। ये आपकी एसेट यानी संपत्ति है। अगर आप महीने में 10 किताबें बेचते हैं तो आपका लाभ हुआ 1000 रुपये। ये बहुत धीमा रास्ता है, लेकिन फास्टलेन का मतलब है एसेट वैल्यू बढ़ाना। अब सोचिए, आपने उसी ई बुक को एक ऑनलाइन कोर्स में बदल दिया जिसकी कीमत 2000 रुपये है और उसे 1000 लोग खरीदते हैं। आपने नेट प्रॉफिट और एसेट वैल्यू दोनों को स्केल कर दिया। यही है दौलत का गणित। मतलब सिर्फ कड़ी मेहनत करना ही काफी नहीं है, ये जानना जरूरी है कि उस मेहनत को कहाँ लगाया जाए ताकि उसका असर कई गुना बढ़ जाए। अगर आप एक व्यक्ति की समस्या हल करते हैं तो आपको सीमित पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो लाखों लोगों की वही समस्या हल कर दे तो दौलत अपने आप बनेगी। ये सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट मेहनत है। बिल्कुल सही। ये समझना है कि अपनी ऊर्जा को कहाँ केंद्रित करना है ताकि उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा बिजनेस कैसे बनाया जाए, ऐसा सिस्टम कैसे खड़ा किया जाए जो फास्ट लेन पर चल सके।
इसके लिए लेखक ने 5 नियमों का एक फ्रेमवर्क दिया है, जिसे वह नेस्ट कहते हैं। ये इस किताब का दिल माना जाता है। हाँ, ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है। चलिए इसे एक एक करके और थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पहला है N, यानी नीड या जरूरत। ऐसा बिजनेस शुरू करें जो लोगों की किसी वास्तविक जरूरत या समस्या को हल करता हो। यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। ज्यादातर स्टार्टअप गुरु तो कहते हैं फॉलो योर पैशन, यानी वो काम करो जो तुम्हें पसंद हो। क्या लेखक इस बात से सहमत नहीं है? क्या अपनी पसंद का काम करना जरूरी नहीं है? थी खतरनाक सलाह हो सकती है। हो सकता है आपको गिटार बजाना पसंद हो, लेकिन दुनिया में लाखों लोग हैं जिन्हें गिटार बजाना पसंद है। क्या बाजार को एक और गिटारिस्ट की जरूरत है? शायद नहीं। फास्टलेन कहता है कि उस बिजनेस को शुरू करो जिसकी बाजार को जरूरत हो। जहां समस्या है, जहां लोगों को झुंझलाहट हो रही है, वहीं पैसा है। अपनी पसंद को बिजनेस से जोड़ने का बेहतर तरीका ये है कि आप ऐसी समस्या चुनें जिसे हल करने में आपको मजा आए। समझ गया। तो जुनून बाद में आता है, पहले जरूरत आती है। अच्छा, अब दूसरा नियम E, यानी एंट्री या प्रवेश। इसका मतलब है कि ऐसे क्षेत्र में काम करे जहां हर कोई आसानी से न घुस सके। बिल्कुल। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए टी-शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस शुरू करना कितना आसान है, कोई भी कर सकता है। इसीलिए इसमें एंट्री बहुत आसान है और मुनाफा कमाना बेहद मुश्किल, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जो AI की मदद से टी-शर्ट के डिजाइन खुद तैयार करे, इसमें एंट्री बहुत मुश्किल है। इसके लिए खास स्किल चाहिए। यहाँ कंपटीशन कम होगा और सफलता की संभावना ज्यादा। अगर किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए सिर्फ एक फेसबुक पेज बनाना काफी है, तो वो फास्ट लेन बिजनेस नहीं है। तीसरा नियम है C, यानी कंट्रोल या नियंत्रण। अपने बिजनेस का नियंत्रण अपने हाथ में रखें। पर आज के दौर में क्या यह मुमकिन है? लाखों क्रिएटर्स तो सिर्फ YouTube या Instagram पर ही अपना पूरा बिजनेस चलाते हैं। क्या वो सब गलत है? ये गलत नहीं है, लेकिन वे एक बड़े जोखिम पर हैं। लेखक का कहना है कि सिर्फ इन प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर रहना किराए के घर में रहने जैसा है। मकान मालिक यानी YouTube या Facebook कभी भी नियम बदल सकता है, किराया बढ़ा सकता है या आपको बाहर भी निकाल सकता है। उनका एल्गोरिदम बदला और आपका पूरा बिजनेस रातों रात ठप हो सकता है। नियंत्रण का मतलब है अपनी जमीन खरीदना, यानी अपनी वेबसाइट बनाना, अपनी ईमेल लिस्ट बनाना, ग्राहकों का डेटा अपने पास रखना। इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल ट्रैफिक लाने के लिए करें, लेकिन अपना घर अपनी जमीन पर ही बनाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो नियंत्रण अपने हाथ में होना जरूरी है। लेकिन मान लीजिए मेरा एक छोटा सा बिजनेस है जिस पर मेरा पूरा कंट्रोल है, पर वो बढ़ ही नहीं पा रहा। तो क्या मैं फास्टलेन पर हूं? शायद यहीं पर चौथा नियम S, यानी स्केल या विस्तार आता है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसे छोटे से बड़े पैमाने पर आसानी से ले जाया जा सके। यानी आप 100 ग्राहकों को सेवा दें या 1 लाख को, आपका सिस्टम उसे संभालने में सक्षम हो। एक स्थानीय किराना दुकान का स्केल सीमित होता है। मालिक एक दिन में एक सीमा तक ही ग्राहकों को सामान दे सकता है। लेकिन एक ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे बिग बास्केट या ज़ेप्टो का स्केल असीमित हो सकता है। वो एक शहर से शुरू होकर पूरे देश में फैल सकते हैं। फास्टलेन बिजनेस की पहुंच या तो बहुत बड़ी होती है या बहुत गहरी। और NACS का आखिरी नियम T, यानी टाइम या समय। मुझे लगता है यही फास्टलेन का असली जादू है। आपका बिजनेस आपके समय से अलग होना चाहिए। यही असली आज़ादी है। अगर आपका बिजनेस तभी चलता है जब आप काम करते हैं, तो आपने बस एक नौकरी बना ली है, बिजनेस नहीं। मेरे एक दोस्त हैं जो एक सफल रेस्टोरेंट चलाते हैं। वो बहुत कमाते हैं, लेकिन 15 साल से एक भी छुट्टी नहीं ले पाए। उनका बिजनेस उन्हें चला रहा है, वो बिजनेस को नहीं। ये पैसा तो है, पर ये फास्टलेन की आज़ादी नहीं है। समय से आज़ादी का मतलब है कि अगर आप सो रहे हैं या छुट्टी पर हैं, तब भी आपका सिस्टम आपके लिए पैसा कमाता रहे। एक लेखक किताब एक बार लिखता है, लेकिन वो सालों तक बिकती रहती है। एक ऐप डेवलपर ऐप एक बार बनाता है, लेकिन उसे लाखों लोग डाउनलोड करते रहते हैं। NACST फ्रेमवर्क वाकई में किसी भी आइडिया को परखने का एक बेहतरीन तरीका है। इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प विचार है जिसे प्रभाव का नियम या द लॉ ऑफ अफेक्शन कहा गया है। इसके मुताबिक आपकी कमाई सीधे तौर पर इस बात से जुड़ी है कि आप कितने लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। हाँ, ये स्केल की विचार को और आगे ले जाता है। फास्टलेन का पूरा खेल ही बड़े पैमाने पर प्रभाव डालने का है।
अगर आप एक मोहल्ले के 100 लोगों की पानी की समस्या हल करते हैं तो आपकी आय सीमित होगी, लेकिन अगर आप एक ऐसा वाटर प्योरीफायर बनाते हैं जो 10 लाख लोगों तक पहुंचता है और उनकी पानी की समस्या का समाधान करता है, तो आपकी कमाई घातीय रूप से, मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। यानी आपकी कमाई 2 गुनी, फिर 4 गुनी, फिर 10 गुनी तेजी से बढ़ेगी। आप जितने ज्यादा लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे, पैसा उतना ही बड़ा बाय प्रोडक्ट बनकर आपके पास आएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि उनके पास $1 मिलियन आइडिया है, बस उसे शुरू करने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन लेखक का इस पर एक बहुत ही कड़ा नजरिया है। वे कहते हैं कि आइडिया की अपने आप में कोई कीमत नहीं है। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। ये एक कड़वा सच है जिसे समझना जरूरी है। आइडिया तो लाखों लोगों के पास होते हैं, शायद हर कोई दिन में 10 अच्छे आइडिया सोचता है। विजेता वो नहीं होता जिसके पास सबसे अच्छा आइडिया होता है, बल्कि विजेता वो होता है जो एक औसत आइडिया पर भी बड़े पैमाने पर एक्शन लेता है। फास्ट लेन का मतलब है जबरदस्त एक्शन, और उस एक्शन के नतीजों से सीखकर लगातार सुधार करना। बिना अमल के दुनिया का सबसे बेहतरीन आइडिया भी रद्दी के कागज जैसा है। असली खेल आइडिया का नहीं, एग्जीक्यूशन का है। ये बहुत जरूरी बात है। अब अंत में एक बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं जो शायद कई लोगों के मन में होगा, शायद अमित के मन में भी। हमें जल्दी अमीर क्यों बनना है? 60 की उम्र में करोड़पति बनने में क्या बुराई है? जीवन भर बचत करके रिटायरमेंट में आराम से रहना भी तो एक लक्ष्य हो सकता है। लेखक का इस पर तर्क बहुत ही भावनात्मक और व्यवहारिक है। उनका कहना है कि दौलत का असली फायदा युवावस्था में है। पैसा अपने आप में लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये 3 चीजों को खरीदने का एक जरिया है: स्वास्थ्य, अच्छे रिश्ते और स्वतंत्रता। जब आपके पास सेहत और ऊर्जा है, तब आप दुनिया घूम सकते हैं, अपने शौक पूरे कर सकते हैं और अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे सकते हैं। दौलत आपको समय की स्वतंत्रता देती है, ताकि आप अपने बच्चों को बड़ा होते देख सकें, अपने माता पिता के साथ वक्त बिता सकें और उन लोगों के साथ रह सकें जिन्हें आप प्यार करते हैं। मतलब 60 की उम्र में फरारी चलाने का वो मजा नहीं जो 30 की उम्र में। ठीक यही बात। असली दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि इन तीनों स्तंभों, स्वास्थ्य, रिश्ते और स्वतंत्रता का एक संतुलित मेल है। 65 की उम्र में जब शरीर में 1000 बीमारियां हों, तब करोड़ों रुपए भी आपको वो खुशी नहीं दे सकते जो 30 की उम्र में पूरी आजादी के साथ जीने में है। और इन तीनों का भरपूर आनंद लेने के लिए जवानी से बेहतर कोई समय नहीं होता। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि अमीर बनने के 2 रास्ते हैं। एक है स्लो लेन, जिस पर शायद हमारा दोस्त अमित चल रहा है। ये रास्ता सुरक्षित लग सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी के 40-50 साल ले लेता है और आपको समय के बंधन में जकड़े रखता है। और दूसरा है फास्ट लेन, जहां आप एक निर्माता बनकर लोगों की समस्याएं हल करके और एक स्केलेबल सिस्टम बनाकर बहुत कम समय में वित्तीय आजादी पा सकते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि फास्ट लेन कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। लेखक इसे एक स्मार्ट कट कहते हैं, शॉर्टकट नहीं। इसके लिए जबरदस्त मेहनत, लगन, सीखने की इच्छा और सही मानसिकता की जरूरत होती है। इसमें असफलताएं भी मिलेंगी, शायद कई बार, लेकिन इसका आधार है वैल्यू देना, समस्याएं हल करना, एक सिस्टम बनाना और उसे बड़े पैमाने पर फैलाना। यह आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। ये बातचीत एक विचार के साथ समाप्त करते हैं जिस पर गौर किया जा सकता है। अपने आसपास की दुनिया में देखें, लोगों को रोजमर्रा में किस चीज से सबसे ज्यादा झुंझलाहट होती है? कौन सी ऐसी सेवा या उत्पाद है जिसे इस्तेमाल करते हुए लगता है कि काश ये बेहतर होता? क्या कोई ऐसा काम है जिसमें बहुत ज्यादा समय बर्बाद होता है? शायद उसी फ्रस्ट्रेशन में, उसी झुंझलाहट में एक बड़ा फास्ट लेन अफसर छिपा हो।